सलमान खुर्शीद की नई किताब पर हंगामा बरपा है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स में हिंदुत्व का मुवाजना आईएसआईएस और बोको हराम जैसी तंजीमों से किया गया है। सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स की इजराई के साथ सियासी हलकों में हलचल मची है। दरअसल किताब के एक बाब में हिंदुत्व का तकाबुल आईएसआईएस और बोको हराम जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों से किया गया है, जिस पर बीजेपी सख्त एतराज जता रही है। किताब के मुसन्निफ सलमान खुर्शीद के मुताबिक हिंदुत्व का इस्तेमाल इलेक्शनी सियासत और सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। सनातन धर्म या क्लासिकल हिंदुइज्म को पीछे धकेल कर हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस किताब में सलमान खुर्शीद ने बाबरी मस्जिद इन्हिदाम से लेकर मालिकाना हुकूक पर फैसला आने के वाकयात को अपने जाविये से पेश किया है। जो कांग्रेस अपने मन में और दिल के अंदर कांग्रेस है और जिसको मैंने देखा है, पास से देखा है, वो कांग्रेस उदार है। वो कांग्रेस हर धर्म को साथ लेके चलने वाली कांग्रेस है। वो हर धर्म का सम्मान करने वाली कांग्रेस है और इसीलिए मैं कांग्रेस में हूँ। कहना चाहिए, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। कोई कहे, गर्व से कहे कि हम हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं और ये सब हिंदुत्व के लोग नहीं हैं, ये कहे, कभी नहीं कहा किसी ने। हम चाहते हैं कि वो ये कहें और तब फिर हम उनके साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि हिंदुत्व भी अच्छी चीज है। हिंदुइज्म तो हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है। बाबरी मस्जिद जजमेंट की, जो अयोध्या का जजमेंट आया है, उसकी 2nd एनिवर्सरी है। मैं चाहता हूं कि लोग इस जजमेंट का समर्थन करें। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको समर्थन करें और इसको एक मौका देखें कि ये हमको मौका मिला है आगे लोगों को जोड़ने का। आइए हम लोगों को जोड़ें। अरे मैंने ये कहा कि जो हो रहा है ये वो कौन कर रहा है, बताइए ना। जो लिंचिंग हो रही है वो कौन कर रहा है, जो आज देश में जगह जगह पे हो रहा है वो कौन कर रहा है, जो असम में हुआ वो कौन कर रहा है, जो आज यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ वो कौन कर रहा है, जो आज त्रिपुरा में हुआ वो कौन कर रहा है, बताइए ना कौन कर रहा है। अगर कोई और कर रहा है तो उसका नाम ले देते हैं। इजराई तकरीब में साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुगलों और ईसाइयों के लंबे दौरे इख्तिदार में हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोगों को पूरी किताब पर ध्यान नहीं देना, उनको एक पैराग्राफ पर ध्यान देना है, क्योंकि ये मीडिया और वो विचारधारा हर चीज में हिंदू और मुसलमान करने के आदी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने के आदी है। तो इस किताब में उनको अच्छाइयां कहीं नजर नहीं आई, एक पैराग्राफ जरूर नजर आया। उसकी चिंता मत करिए, देश बदल रहा है और देश जब बदल रहा है, लोग परेशान हो चुके हैं इनके इस नजरिए से। इसलिए आज हमें सनातन धर्म की परंपरा और उसका विचारधारा, सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, वही रिकंसिलिएशन का हमारा रास्ता है। उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में माहौल सलमान खुर्शीद की नई किताब बीजेपी के लिए किसी नए हथियार से कम नहीं। इस किताब के जरिए बीजेपी यूपी में खोई जमीन तलाश कर रही कांग्रेस पर शदीद हमले करेगी, यानी चुनावी माहौल में किताब पर वबाल जल ठंडा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। त्रिपुरा में गुज़िश्ता दिनों हुए फिरका वाराना फसाद मामले की जांच का मुतालबा तेजतर होता जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अदालत उज़्मा से त्रिपुरा मामले में अज खुद नोटिस लेने की मांग की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसी जिम्न में एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है त्रिपुरा हुकूमत की कार्रवाई काबिले गिरफ्त है। हुकूमत मासूम शहरियों के साथ साथ मीडिया नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तशद्दुद के बारे में खबरें सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले 102 सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ यूएपीए जैसे सख्त कानून आयद किए गए हैं। क्लब ने फौरी तौर पर यूएपीए वापस लेने का मुतालबा किया है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्पोर्ट्स सिटी मेरठ में पैरालंपिक्स खिलाड़ियों को एजाज से नवाजेंगे। सीएम योगी रियासतों के 17 खिलाड़ियों को अवार्ड्स देंगे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में तमगे जीते थे। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर सीएम योगी के हमराह होंगे। दोनों मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि रियासत के गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़, चांदी का तमगा जीतने वाले को 4 करोड़ और कांसे का तमगा जीतने वाले को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ स्पोर्ट्स सिटी यानी मेरठ में पैरालंपिक्स खिलाड़ियों को एजाज से नवाजेंगे। आज उनके साथ मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर भी शामिल रहेंगे और इस प्रोग्राम में वो जिन खिलाड़ियों ने पैरालंपिक्स में अपना शानदार मुजाहरा किया है उनको वो एजाज से नवाजेंगे और उनको रकम भी इनाम भी तकसीम किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े फोर्टिस हेल्थ केयर के साबिक प्रमोटर शुवेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। 9 नवंबर को इस मामले पर समाअत टल गई थी। इसी की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली कर रहे हैं। जराये के मुताबिक पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस के जरिए जानकारी दी गई कि जांच में मजीद वक्त लगेगा, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि मजीद और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि इस केस को मजीद नहीं तूल दिया जा सकता है। तो आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े फोर्टिस हेल्थ केयर के साबिक प्रमोटर की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। हालांकि इस मामले में 9 नवंबर को समाअत टल गई थी। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली कर रहे हैं। जराये के मुताबिक आपको बता दें कि पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस के जरिए जानकारी दी गई थी कि जांच में मजीद वक्त लगेगा, यानी दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए वक्त मांगा था, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल भी किया था कि मजीद और कितना वक्त दिल्ली पुलिस को चाहिए और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इस केस को मजीद तूल नहीं दिया जा सकता है, इस पर जल्द अज जल्द समाअत होनी चाहिए और इस मामले को निपटाना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से वक्त मांगा गया था और आज इसी मामले को लेकर समाअत होने वाली है। इस समाअत में क्या कुछ रहता है, कहां तक ये केस पहुंचता है और क्या कुछ सुनवाई इसमें होती है, इसको जानने की भी कोशिश करेंगे। तो पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। फोर्टिस हेल्थ केयर के साबिक प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की मामला है। शिवेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। 9 नवंबर को इस मामले पर समाअत टल गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने मजीद वक्त मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उन्हें मजीद वक्त चाहिए जांच के लिए। हालांकि इसी मामले की मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है और आज इस पर समाअत होने वाली है, क्या कुछ खास रह सकता है? जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं ये मामला जो पूरा है वो फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर रेलीगेट से संबंधित ये जो पूरी खबर थी वो जुड़ी हुई है, चूंकि फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया इस पूरे मामले में अभी उनको रिस्पांस फाइल करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में ईडी भी जांच कर रही है और जिस तरह ये पूरा जो फिलहाल मालविंदर और शिवेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप है कि इन लोगों ने जो पैसे लिए थे उसको फिलहाल इधर से उधर किया है और कहीं ना कहीं सेल कंपनियां बनाई गई हैं, तो इसी को लेकर फिलहाल जो पूरा जो हेरा फेरी है वो लगभग 2300 करोड़ रुपए का है, जिसको लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा है कि मालविंदर और शिवेंद्र को अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर इनको जमानत दी जाएगी तो इस केस से संबंधित तमाम जो गवाह है
उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहरहाल आज इस सुनवाई में देखना बेअहम होगा कि दिल्ली पुलिस जो जवाब दाखिल कर रही है उसको लेकर क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं और क्या आज शिवेंद्र मोहन सिंह की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हैं या फिर नहीं। वहीं सुशील, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने मजीद वक्त मांगा था जांच के लिए, तो क्या लगता है आज दिल्ली पुलिस अपनी पूरी रिपोर्ट के साथ पेश होगी? जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है कि दिल्ली पुलिस ने जब पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट से वक्त मांगा था तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी से कोर्ट में आएगी और कोर्ट के सामने उन तमाम दलीलों और साक्ष्यों को रखेगी कि क्यों शिवेंद्र मोहन सिंह को जमानत दी जाए या फिर अभी उनको जमानत देने की आवश्यकता है या नहीं है। तमाम पहलुओं पर वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तमाम जो दलीलें हैं वो इस तस्वीर को साफ करेगी। और वहीं कितने बजे ये समाअत शुरू होगी सुशील? जी लगभग 11:30 बजे के आसपास कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू करेगी, जिसमें कहीं ना कहीं आइटम नंबर 7 पे ये इनका केस जो है वो लिस्टेड है। तो देखता है कि आज कोर्ट में तमाम जो दलीलों का दौर रखा जाएगा दोनों पक्षों की तरफ से, कोर्ट किन दलीलों को सुनकर संतुष्ट होता है। बिल्कुल, तो 3 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और हालांकि इसमें देखना ये अहम होगा कि क्या फैसला आता है, क्योंकि लास्ट जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा गया था कि इस केस को मजीद तूल नहीं दिया जा सकता है। सुशील, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आसाम से आ रही है। आपको बता दें कि करीमगंज में ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। इस टक्कर में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। त्रिपुरा आसाम कौमी शाहराह पर यह हादसा पेश आया है। हादसे के बाद मकामी बाशिंदों ने शाहराह को जाम कर दिया है। तो बेहद बड़ा हादसा ये पेश आया है जिसमें 10 अफराद हलाक हुए हैं। आसाम से ये बड़ी खबर है। करीमगंज में ऑटो और ट्रक के बीच तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक हुए हैं। और ये हादसा कहां पेश आया वो भी आपको बता देते हैं। त्रिपुरा आसाम कौमी शाहराह पर यह हादसा पेश आया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसे के बाद मकामी बाशिंदों ने शाहराह को जाम कर दिया है क्योंकि बड़ी तादाद में इस हादसे में हलाकतें हुई हैं। 10 लोगों की मौत हो गई है। इसी के गुस्से को देखते हुए जो मकामी बाशिंदे हैं वहां के, उन्होंने शाहराह को जाम कर दिया है। ट्रैफिक मुतासिर हुआ है। दोनों तरफ से ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर हुई है जाम की वजह से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो हलाकतें हुई हैं उनकी डेड बॉडीज रखी हुई हैं। 10 अफराद इस हादसे में हलाक हुए हैं। बेहद बड़ा हादसा है। करीमगंज में यह हादसा पेश आया जहां पर ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। टक्कर के नतीजे में 10 अफराद हलाक हुए हैं। त्रिपुरा और आसाम कौमी शाहराह पर यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मकामी बाशिंदों ने शाहराह को जाम कर दिया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं जिस ट्रक की टक्कर हुई है ऑटो से, ऑटो की हालत बेहद खराब हो गई है और जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। तो आप मकामी लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं। मकामी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है जिन्होंने गुस्से के नतीजे में शाहराह को जाम कर दिया है। ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई है। तो आसाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीमगंज में ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर के नतीजे में 10 अफराद की मौत हो गई है। त्रिपुरा आसाम कौमी शाहराह पर यह बड़ा हादसा पेश आया है। हादसे के बाद मकामी बाशिंदों ने शाहराह को जाम कर दिया है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सलमान खुर्शीद के खिलाफ विनीत जिंदल ने शिकायत की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हिंदुत्व का तकाबुल आईएसआईएस और बोको हराम से किया गया है। विनीत जिंदल का कहना है तो सलमान खुर्शीद की नई किताब के बाद जो सियासत है वो शुरू हो गई है। उनकी किताब में जिस तरीके से हिंदुत्व की मवाजना की गई है उसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम सलमान खुर्शीद की नई किताब की रस्म इजरा हुई, जिसके बाद से हिंदुत्व की मवाजना को लेकर जिस तरीके से सियासत शुरू हो गई है उसी के नतीजे में सलमान खुर्शीद के खिलाफ विनीत जिंदल ने शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है क्योंकि उनका कहना है कि हिंदुत्व का तकाबुल आईएसआईएस और बोको हराम से किया गया है, जिसकी
सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर सियासत शुरू हो गई है और हिंदुत्व का मामला जुड़ा हुआ है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का जब भी बयान या जब भी किसी प्रकार की किताब लिखते हैं तो निश्चित रूप से एक विवाद शुरू हो जाता है। हालांकि उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी थी अयोध्या को लेकर, जिसका नाम था सनराइज ओवर अयोध्या। इसके विमोचन के बाद कहीं ना कहीं कई बातें लिखी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या राम मंदिर बाबरी विवाद की भी इसको सही बताया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हिंदुत्ववादियों की तुलना उन्होंने आतंकी संगठन आईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों की जिहादी सोच से की है, उसको लेकर कई जो हिंदू संगठन है, कई लोग जो हैं उसको काफी आहत हैं। और इसी बाबत एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट है विनीत जिंदल, उन्होंने शिकायत दर्ज की है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से और ये कहा है कि जिस तरह वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने तमाम हिंदूवादी हिंदुओं की सोच को बोको हरम और आईएस संगठन जैसे आतंकी संगठन से जोड़ा है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हिंदुओं पर एक सीधा हमला करने की कोशिश की गई है, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। और इसीलिए ये फिलहाल जो शिकायत दर्ज की गई है और ये मांग की गई है कि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया जाए। हालांकि विनीत जिंदल की तरफ से ये कहा गया है कि सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से हिंदू सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं और हिंदूवादी संगठनों को और तमाम हिंदुत्व को इस प्रकार की बातें कही हैं, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ नहीं है और इसीलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया जाए। बहरहाल ये शिकायत दर्ज की गई है। इससे पहले भी एक शिकायत साहिबा दर्ज की गई थी कल रात को। दिल्ली के ही एक वकील थे विवेक गर्ग, उन्होंने भी दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज की है और ये कहा है कि जिस तरह सलमान खुर्शीद ने तमाम हिंदुओं को आईएसआईएस और बोको हरम जैसी आतंकी संगठन से जोड़ा है, निश्चित रूप से वो गलत है, लिहाजा उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। तो जिस तरह शिकायतें दर्ज हो रही है सलमान खुर्शीद के खिलाफ, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सलमान खुर्शीद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपनी किताब का विमोचन किया है, विमोचन के बाद तमाम चीजें विवादित उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। कल आर पार का शो जो न्यूज 18 इंडिया पे चलता है, उस पर जो मैनेजिंग एडिटर है अमित देवगन के सामने भी उन्होंने ये कहा कि उनकी जो बातें हैं वो सही प्रकार से प्रेजेंट नहीं की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदूवादी सोच को अगर आईएसआईएस संगठन और बोको हरम जैसी आतंकी संगठन से जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से सवाल उठना लाजमी। बिल्कुल, तो सवालों का सिलसिला तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है और अब इसमें देखना है कि कितनी और फहरिस्त निकलती है और कितने लोग इस मामले को लेकर एफआईआर की मांग करते हैं। सुशील, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जंग आजादी के अजीम रहनुमा, मुफक्किर, सहाफी, शायर, अदीब व बेबाक मुकर्रर मौलाना अबुल कलाम का आज यौम पैदाइश है। मौलाना आजाद का यौम पैदाइश मुल्क भर में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जा रहा है। 2008 से हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना आजाद मुल्क के पहले वजीर तालीम थे। मौलाना आजाद की पैदाइश 11 नवंबर 1888 में हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद सियासत, अदब और तारीख की एक अहम शख्सियत का नाम है, जिस पर दुनियाए अदब सियासत ही नहीं नाज करती है बल्कि नस्ल इंसानी भी इसके आगे अपना सर तस्लीम खम करती है। मौलाना आजाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। 1992 में मौलाना को उनकी खिदमत के लिए भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।